नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बात करूंगा टाटा ग्रुप के वो 5 शेयर जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों, जो बिगनर हैं उनको तो शायद पता भी ना हो कि टाटा ग्रुप के कौन कौन से शेयर देखने को मिलते हैं, और दोस्तों उनमें से सारे शेयर्स अच्छे नहीं हैं। यस दोस्तों, टाटा का नाम होने से शेयर अच्छे नहीं हो जाते हैं। फिनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। आपने देखा कि एसबीआई ग्रुप के एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एसबीआई बैंक। तो हमें फ्रेंड्स टाटा का नाम सुन के ही निवेश नहीं करना है, बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं टाटा पावर को लेके बहुत ही ज़्यादा बायस दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा है दोस्तों, बिकॉज कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या प्रोस है क्या कॉन्स है ये तो फ्रेंड्स कभी मैं डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि टाटा पावर मुझे तो क्या दिखाई देता है। लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट में हैं तो कम से कम ये जानना ज़रूरी है, आपका हक बनता है कि टाटा ग्रुप के कौन कौन से शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बिकॉज फ्रेंड्स, एक ब्रांड के संग जाना, जूतों में बाटा और कंपनी में टाटा, आप जानते हैं कि कितना इनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उनमें से कोई कोई स्टॉक अच्छे नहीं हैं और कोई कोई स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है जो आपके कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक होना ही चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जिन पे आपका नज़र ज़रूर जाना चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग पोजीशन क्या लगते हैं, उनमें से कौन है जो अपकमिंग 5 से 10 साल में आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स, इस तरह की रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, एक चीज़ मैंने आज के दिन मार्केट कैसा रहेगा, इस वीक निफ्टी क्या रहेगा दोस्तों, उसका रुख क्या गिरेगा क्या भागेगा, क्या है दिग्गज ब्रोकर्स का टारगेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है टेक्निकल फैक्टर क्या है, निफ्टी ने दोस्तों क्या क्या कैंडल्स बनाए हैं, इन सब में दोस्तों जो 10 बड़ी खबरें हैं इनको मैंने कवर किया है एकदम सरल भाषा में। आप जाके दोस्तों इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को दुरुस्त कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर द टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों, तो टीसीएस मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और सही में दोस्तों बात की जाए आईटी सेक्टर की तो जाइंट है, इससे बड़ी कंपनी भारत में तो अवेलेबल नहीं है। यस, इन्फोसिस है, विप्रो है और भी बढ़िया बढ़िया कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन दोस्तों टीसीएस द सेकेंड मोस्ट मार्केट कैप रखती है भारतीय इक्विटी बाजार का। तो भाई आप समझ सकते हैं कंपनी में कितना दम है। टीसीएस दोस्तों आपकी नज़र में होनी चाहिए। और टाटा ग्रुप का कोई ऐसा हथियार जहां दोस्तों आप निवेश करना चाहते हैं तो टीसीएस एसटीएफ का टॉपिक है। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं फ्रेंड्स, तो टाटा स्टील अच्छा स्टॉक है दोस्तों। स्टील सेक्टर आपने देखा कि भाई कैसे गिर गया था, उसके बाद कैसे बाउंस बैक मारा, इस आशा में कि जो ट्रेड वॉर है चाइना के संग वो एंड होगा, बाइडेन इसको खत्म करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, चूंकि इस इंडस्ट्री पे मुझे थोड़ा सा डर दिखाई पड़ता है, और जब तक जीडीपी ठीक से नहीं बढ़ेंगे, जीडीपी अगर ठीक से नहीं परफॉर्म करेंगे, तब तक फ्रेंड्स मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं स्टील सेक्टर से थोड़ा सा कॉर्नर रहता हूँ। स्टील, सीमेंट, इन सब में मुझे दोस्तों थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाई पड़ता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है और आपके पास है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। 500-600 का स्टॉक हुआ करता था भाई, कोरोना क्रैश में 100 के भी नीचे आ गया था। उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनके डेट है। लेकिन एक चीज़ इसमें दोस्तों मैं आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इनके जो फ्यूचर पोजीशन है अभी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ऐसे गाड़ियाँ हैं कि जो अभी आने वाली है, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी चलेगी। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि टाटा मोटर्स 2021 में क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो ज़रूर बोलिएगा। ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं, बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो टाटा मोटर्स को कम से कम 500 प्लस बता रहे हैं। तो क्या ये उस लेवल को डिजर्व करता है? और ब्रेक्सिट के डील के बाद क्या दोस्तों टाटा मोटर्स में रैली आएगी? उसके बाद टाइटन बहुत ही टॉप नॉच वाला स्टॉक है दोस्तों, 5 स्टार वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही स्टेबल कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। 1558 का स्टॉक है दोस्तों। बात की जाए कोरोना क्रैश में तो भाई ये 700-800 के लगभग हमें देखने को मिला था। लेकिन कंपनी जो अच्छी होती है, जिनमें डेट नहीं होती, वो दोस्तों ज़रूर बाउंस बैक मारती है। कंपनी करती क्या है, सिर्फ घड़ी नहीं बनाती। जो तनिष्क के ब्रांड जो ज्वेलरी है फ्रेंड्स, इन्हीं के हैं, तो ये आपके टॉप लिस्ट में हो सकते हैं। उसके बाद और तो स्टॉक है जहां देख सकते हैं कि टाटा केमिकल्स, ये भी दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि कैसे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया, जहां पर रैली मुझे देखने को मिली। ऐसे बहुत लोग हैं जो 500 के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, वो घबरा रहे हैं। नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बात की जाए केमिकल सेक्टर की तो भाई इधर पे मुझे दूसरे जो केमिकल्स हैं ज़्यादा बूमिंग दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए टाटा के पास बहुत रिजर्व और सरप्लस है, वो कभी ना कभी अपने स्टेक को बढ़ाएंगे और शेयर में उसे रैली आ जाएगी। लेकिन दोस्तों शेयर में रैली आना और फंडामेंटल का ठीक होना दोनों अलग अलग पहलू हैं। टाटा केमिकल को बात की जाए आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरे केमिकल सेक्टर में आपको नज़र ज़्यादा पड़ना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर का जो स्टॉक है दोस्तों, द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो वही दोस्तों मैंने बताया कि कंपनी पूरी नहीं है और भाई 77 रुपीज़
के लगभग दिखाई पड़ रही है। प्राइस समझ जाइए, इनके बिजनेस पे जाइए। पावर सेक्टर फ्रेंड्स जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन इस पावर सेक्टर में मैं देख रहा था कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर भी कुछ कहानी देखने को मिल रही है। आपने देखा है कैसे अडानी ग्रिड ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन दोस्तों वो फ्यूचर की बात है और एक वैल्यूएशन मैटर करता है। इनके ऊपर बहुत डेट है, इनके इक्विटी के अगेंस्ट में उससे ज़्यादा इस कंपनी पर डेट है, तो मैं अवॉइड करूँगा दोस्तों, मैं निवेश नहीं करूँगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जनरली पावर सेक्टर को मैं अवॉइड करता हूँ। और जब इनके डेट कम होते हुए देखने को मिलेंगे, जब फंडामेंटल्स और भी सुधरेंगे, तब हो सके तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी जनरली पावर जैसे ओएनजीसी एनटीपीसी से इन सब से दूर रहता हूँ, बिकॉज इधर पे मुझे ग्रोथ लैग दिखाई देता है। सातवां नंबर कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। और फ्रेंड्स ये एक निवेश का दाव हो सकता है, लेकिन आपको अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल भरोसा है, कंपनी की फाइनेंशियल भरोसा है तो ही करें। लेकिन दोस्तों इस लेवल पे निवेश करना रिकमेंडेशन नहीं है। डिप आता है, करेक्शन आता है तो निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी सही है, खराब नहीं है, आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 8 नंबर कंपनी की बात किया दोस्तों, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका है, बिकॉज इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, इसलिए नहीं, बल्कि दोस्तों पहले इस स्टॉक का नाम था टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। लेकिन अभी दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का टैग लग चुका है। तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ कर रही है। जो जितने भी सॉल्ट वॉल्ट है और जितने भी अभी दोस्तों जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होंगे, सब इसी बिजनेस के अंतर्गत आएंगे। तो एक डिप का बस इंतजार करिए, 580 के नीचे भी एक मौका मिले तो घुस जाइएगा। कैसे दोस्तों, हमने ऐसे स्टॉक में बहुत पैसे बनाए, आप लोग को बोला भी था कि होल्ड एंड कंटिन्यू। एक ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद दोस्तों कंपनी बूम मार दिया। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, मुझे लगता है दोस्तों ज़रूर ये कंपनी 1000 के लेवल को ज़रूर क्रॉस करेगी, बिकॉज कंपनी में दम है। और जैसे अमेरिका की बात की जाए तो टेक को एक क्वालिटी माना जाता है, टेक स्टॉक्स को, उसी हिसाब से दोस्तों भारत में एक एफएमसीजी स्टॉक को एक क्वालिटी माना जाता है। तो आप चाहें तो इस पर लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही अच्छी है और मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। उसके बाद है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, एकदम दोस्तों अवॉइड करिएगा, बिकॉज इनमें उतनी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं पड़ती है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड से अच्छा दोस्तों आप जाइए दूसरे भारती एयरटेल और दूसरे जो कम्युनिकेशंस है उस पर दाव खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको आप इग्नोर करिए तो ही बेटर होगा, बिकॉज एक रिटेल पर्सपेक्टिव से ये अच्छा नहीं है। बस नाम देख के मत आकर्षित हो जाइएगा, लेकिन इनके फंडामेंटल देखिए। अभी हमें दोस्तों 1100 के लगभग स्टॉक देखने को मिल रहा है। बात की जाए वोल्टास, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। और क्या करती है, एसी मैन्युफैक्चर करती है, एसी के बहुत बड़ी दोस्तों लाइक डीलर है, आप देख सकते हैं। और अभी 831 देखने को मिल रहा है, बहुत ही लोअर लेवल से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। ये भी दोस्तों एसटीफिल के टॉप पिकों में से एक है, बहुत ही शानदार इनके फंडामेंटल्स है। और आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं, बिलो 800 के नीचे मिले तो आप लॉन्ग टर्म का हॉरिजन करके इसमें निवेश कर सकते हैं। यस दोस्तों, कोरोना वायरस में इनके शेयर पे बहुत पिटाई हुई, लेकिन एज यूजुअल कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके बाद स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन है भाई, हमें ट्रेंट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। तो कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो आपको पता है कि जितने भी जो बड़े बड़े मॉल्स में वेस्ट साइड के जितने भी दोस्तों मॉल्स हैं वो सब किनके हैं, वो सब इन्हीं के हैं, ट्रेंट लिमिटेड। ये भी शानदार कंपनी है और मुझे लगता है इधर पे दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, ये लेवल में मुझे ख़राब नहीं दिखाई पड़ता है। 674 एक बाइंग हो सकता है, 800 के प्लस का ऊपर का स्टॉक है और डेट फ्री स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। मुझे लगता है इसमें और भी ग्रोथ बाकी है। अगर आपको रिटेल चेन पे भरोसा है तो इस पे आप दाव खेल सकते हैं। अभी चूंकि मॉल्स की हालत बहुत खस्ता है, आपको पता है कोरोना गया नहीं, रेगुलर शॉपिंग अभी सब कुछ कर नहीं रहे हैं, लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, इसलिए हमें पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बीच में ये 800 के लेवल पर चला गया था, आपके पास है तो आपको लॉस बुक करने रिकमेंडेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए फ्रेंड्स। ये ज़रूर अपने 800 के लेवल को क्रॉस करेगा और नीचे मिले तो भाई आपको बस एकोमोडेशन करना है। और ये प्राइस दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसको भी दोस्तों आप अवॉइड कर सकते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पर्पस में आपको दूसरे स्टॉक्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात की दोस्तों आगे की देखूँ तो भाई टाटा मेटलिक है, टाटा एलेक्सी, यस टाटा एलेक्सी मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखाई पड़ती है। ऑटोमेशन सेक्टर से दोस्तों हमें डील करते हुए देखने को मिलती है, 42% जो रेवेन्यू है उधर से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों, खराब स्टॉक नहीं है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। और टाटा मेटलिक को मैं इग्नोर करूंगा। उसके बाद है दोस्तों नेल्को लिमिटेड, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या देखने को मिल रहा है, टाटा कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स टाटा कॉफ़ी या फिर अगर टाटा कॉफ़ी पे आप निवेश करते हैं तो मैं बोलूँगा इससे अच्छा आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर निवेश करिए, ये एक अच्छा दाव हो सकता है।
तो नेल्को लिमिटेड भी दोस्तों एक ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन बात की जाए मोटे मोटे 5 स्टॉक को मैंने शॉर्ट किया। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बताऊं दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है टाटा ग्रुप की, वो है टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस सबसे पहला चॉइस होना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ स्टॉक चाहिए तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात की जाए 17 स्टॉक में से आप चाहें तो फ्रेंड्स इधर पे ट्रेंड को भी ले सकते हैं। ट्रेंड भी मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वोल्टास में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। तो ट्रेंड, वोल्टास, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एट लास्ट बट नॉट लिस्ट टाइटन लिमिटेड दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है, जीरो डेट वाली कंपनी है। तो मैंने फ्रेंड्स टाटा ग्रुप के 5 स्टॉक शॉर्ट किए, कितने में 17 में। आप चाहें तो इनमें अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको बता दिया कि टाटा ग्रुप के 17 स्टॉक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। यस दोस्तों, टाटा एलेक्सी भी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। बात की जाए जो उनकी इंडियन होटल्स हैं वो भी ख़राब नहीं है, बेहतरीन है। लेकिन जो टॉप है दोस्तों, जो टाटा के घोड़े हैं, जो मजबूत हैं और जिनके फाइनेंशियल्स काफ़ी तगड़े दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, मैंने बहुत ही एनालिसिस किया, बहुत टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद मैंने दोस्तों कंक्लूजन निकाला मुझे ये 5 कंपनी टाटा के बहुत बेहतरीन लगती हैं। आपको इनमें से कौन कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, प्लीज़ दोस्तों अपनी जो राय है, अपनी व्यू को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आई वुड लव टू नो। तो गाइस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करें, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।